बाबा महाराज जी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आकर्षित ना करती हो, उनकी हर बात आकर्षित करती है। हर बात उनकी आकर्षित करती है, ऐसा लगता है कि कुछ खोआ हुआ मिल गया हो। और जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि सब में भगवान देखिए और सब में प्रभु होते हैं, तो सब उन्हीं का रूप है। तो ये भावना से अगर किसी से बात करते हैं तो आई थिंक बहुत जल्दी काम आता है और बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं और नाम जप स्टार्ट कर दिया आप। यहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं है। सब राधा रानी की सेवा ही है, तो इसलिए और अच्छे से सब मन लगा के हर कार्य होता है, हर सेवा होती है। पहले तो ऐसे रैंडम कर दिए निकल, अब तो बस मन लगा के सब कुछ करना है, सब श्री जी की सेवा है। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? जी हाँ, डेली सुनता हूँ। रोज़ सुनते हैं? रोज़ सुनता हूँ। तो ऐसा क्या प्रभाव, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में? रोज़ सुनते हैं महाराज जी? जी बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा प्रभाव हुआ मेरे लाइफ में। जैसे कि पहले मेरे को गुस्सा बहुत आता था, कंट्रोल नहीं होता था। सामने कौन है ये भी नहीं देखता, बड़ा है बुजुर्ग है, बस जो गुस्सा है मतलब निकाल देना है उस पर। तो सत्संग सुनने से मतलब ये चीज़ पता लगी है, जो गुस्सा है अपने सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अपने इस जीवन का जो रुकावटें आती है अपने आगे की प्रगति के लिए, ये गुस्सा क्रोध ही है। सबसे पहले तो ये कम हुआ है। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि अब जैसे घर में जो मतलब जो माहौल बना है, जैसे मैं पूजा पाठ वगैरह करता हूँ, तो उससे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी मतलब कि एडिक्टिव हुए उस चीज़ के लिए, तो सत्संग वगैरह और वो भी मतलब सुनते हैं। और तीसरी चीज़ ये हुई है कि जैसे अब कोई भी व्यक्ति मिलता है, जैसे मेरे फ्रेंड है या मेरे फैमिली में कहीं भी मैं जाता हूँ, तो वो मेरे को राधे राधे नाम से ही जानते हैं। एक्चुअली मेरे असली नाम से वो मेरे को नहीं पुकारते, राधे राधे करके मेरे को पुकारते हैं। तो और वो जानने की कोशिश करते हैं वो खुद कि भी आपके लाइफ में ऐसा क्या परिवर्तन हो जो आप इतना मतलब कि राधे राधे को याद करते हो और कर दो। तो उनको मैं सारी चीज़ बताता हूँ भी, जीवन के बारे में, जीवन का मोटिव क्या है भी, अपना जो अपने इधर उधर की बातों में जो लगे हुए हैं, मतलब कि आप फैमिली में कहीं भी जाएंगे तो अपने इकट्ठे होंगे तो वो एक ज़्यादातर वो इधर उधर की बातें करेंगे भी, हाँ इसने ये कहा, इसने वो कहा। तो वो अब सब चीज़ों को वो छोड़कर ओनली जो बात करते हैं लाइफ के जो मेन मोटिव है उसी के लिए बात करेंगे। और जो भक्तों का जैसे चरित्र है उनको मैं सुनाता हूँ। और राधा नाम का कीर्तन है, रोज़ डेली सुबह शाम करता हूँ। राधा कृपा कटाक्ष है, वो भी घर में कंठस्थ मेरे को याद हुआ है राधा रानी की कृपा से, तो वो मैं डेली करता हूँ। ये सब परिवर्तन हुआ है। तो महाराज जी का जो सत्संग सुना था, सबसे पहले आपने कहाँ सुना था? सबसे पहले मैं एक्चुअली घर में बैठा हुआ था। अध्यात्म की तरफ तो मैं शुरू से था, बट इतना नहीं था। तो जो भी मोबाइल में यूट्यूब में कोई चीज़ देखनी तो अध्यात्म से रिलेटिव देखनी है, तो देखते देखते अचानक से महाराज जी की वीडियो मेरे सामने आई। तो मेरे को काफ़ी इनकी जो वाणी थी, जो इनका जो एक तेज़ था जो फेस पे इनके, मेरे को काफ़ी मतलब आकर्षित किया उस चीज़ के लिए। तो मतलब 4 साल पहले की बात है, 4 साल से मैं तब से कंटिन्यू उनको मैं सुन रहा हूँ अपने घर पे ही। और अब 4 या 5 बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अभी तक। ऐसी कौन सी महाराज जी की बात थी जो आपको ऐसे इतना आकर्षित कर गई और इतना कुछ बदलाव आपके जीवन में हो गया सबसे पहले जब आपने यूट्यूब पे सुना था? वो उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी भी, जैसा अपने जीवन जी रहे हैं भी, अपने दूसरे को देखते हैं भी वो कैसा कर रहा है। सामने आप अगर अपना पड़ोसी भी है तो वो अगर कोई नई चीज़ करेगा तो अपने उस पर मतलब पूरा ध्यान केंद्रित कर देंगे भी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा क्या। बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को पढ़ने की कोशिश की है? कभी अपने आप को भी देखो भी, आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हो भी। अपने गुण दोष छोड़कर आप दूसरे को मतलब उसको केंद्रित करते हो और करते हो, पर अपने आप पे कभी आपने चेंज नहीं किया। तो तब से ये चीज़ वास्तव में फील हुई है कि वास्तव में यार अपने उसकी वो देखते हैं भी, हाँ वो तरक्की कर रहा है, ये वो ये कर रहा है, पर अपने आप को कभी अपने नहीं देखा। तो सबसे आकर्षित चीज़ मेरे को यही बात की थी, तब से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और महाराज जी को सबसे पहले आपने पहली बार जब देखा था तो कैसा लगा था आपको? पहली बार एक्चुअली जब उनको देखा तो फेस पे उनका इतना तेज़ था कि मेरी आंखें, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी आंखों में भी नींद है, उस वजह से शायद मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने 2-3 बार मला तो फिर भी वो धुंधला धुंधला दिख रहा, मतलब इतना तेज़ था कि मैं उनको सही ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। और अभी तक वो फेस, जैसे आपने बात की, तो एक्चुअली मेरे आंखों के सामने आ गया, अभी भी मेरे को याद है वो। सत्संग में आज पहली बार बैठ रहे हैं कि नहीं पहले? जी, नहीं जी, 3-4 बार मैं आ चुका हूँ। और घर वाले एक्चुअली थोड़े रोकते भी हैं मेरे को, तो मैं हमेशा झगड़ा करके आता हूँ। तो उनको ऐसे लगता है कि भी जैसा मेरा भाव है तो ये वहीं का हो जाएगा, वापस ये नहीं आएगा। बट उनको मैं हैंडल कर लेता हूँ किसी ना किसी चीज़ से, कोई ना कोई बात ऐसे बोलता हूँ महाराज जी की, जिससे वो भी एग्री होते हैं। ये चीज़। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे जी।
राधे राधे। कहाँ से आप लोग? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? अभी तो 2 महीने से आ रहे हैं जी। 2 महीने। और महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? सत्संग सुनते हुए हो गए जी 5-6 महीने। 5-6 महीने। तो 5-6 महीने में ऐसा कुछ मेजर आपके जीवन में परिवर्तन जो पहले नहीं था अभी हो रहा है, ऐसा कुछ? बाबा 5-6 महीने में ये समझ लो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। पूरी ज़िंदगी का जो मोटिव था ना पूरा बदल गया है वो। ऐसा क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन सर एक दूसरे को हम जो जिस भावना से देखते थे वो हमारा देखने का भावना बदल गई है कि हम उसको किस नज़रिए से देखें। पूरा रहन सहन चेंज हो गया है। क्या हमें दिन में करना है, कब उठना है, क्या करना है। अब तो ये लगा रहता है कि पूरा दिन बस बाबा के सत्संग ही सुनते रहें, गुरुजी को ही देखते रहें, ऐसा भाव रहता है। तो पहली बार आपने किस माध्यम से महाराज जी को सुना? यूट्यूब से ही सुना था जी। यूट्यूब से। तो ऐसी कौन सी महाराज जी की कोई बात आपको ऐसे आकर्षित कर गई जो 6 महीने से आप लगातार सुन रहे हैं रेगुलरली? बाबा महाराज जी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आकर्षित ना करती हो। उनकी हर बात आकर्षित करती है। हर बात उनकी आकर्षित करती है। ऐसा लगता है कि कुछ खोआ हुआ मिल गया हो कुछ अपना। राधे राधे। राधे राधे। राधे। राधे राधे। कहाँ से आप? फरीदाबाद से। क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं आप? महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं 2019 से। 2019 से। तो डेली सत्संग सुनते हैं? 2019 से फॉलो कर रहे हैं, बट डेली सत्संग अभी 2 साल से शुरू किया है कोविड टाइम से, और डेली सत्संग सुनते हैं। ऐसा क्या मेजर चेंज है सत्संग सुनने के बाद अभी? मेजर चेंज ये है कि बहुत ज़्यादा शांति है अब, और किसी से बहुत जल्दी अगर गुस्सा आता है तो बहुत जल्दी शांत हो जाता है राधा रानी के नाम से। और जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि सब में भगवान देखिए और सब में प्रभु होते हैं, तो सब उन्हीं का रूप है। तो ये भावना से अगर किसी से बात करते हैं तो आई थिंक बहुत जल्दी काम आता है और बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं और नाम जप स्टार्ट कर दिया अब। तो सबसे पहले किस माध्यम से आपने महाराज जी को सुना था? महाराज जी को एक रैंडम चैनल से सुना था, उनका यूट्यूब तो फिर थोड़ा बाद में आया ऑफिशियली, बट आई थिंक उनकी एक यमुना घाट की वीडियो थी जिस पे सब ऋषि सब सत्संग कर रहे थे, तो वो बहुत वीडियो प्रभावित करी, तब से उनको फॉलो कर रहे हैं। इन 3-4 सालों में महाराज जी की ऐसी कौन सी बात आपको ऐसे छू गई जो आप कंटिन्यूस अभी तक और आगे बढ़ते जा रहे हैं? मैं कहूँगा कि जब वो कहते हैं कि नशा छोड़िए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि गुरु प्रभु से पहले अपने माँ बाप को पूजिए, तो आई थिंक वो एक बात दिल को छू जाती है। और ये करने से आई थिंक सबसे बड़ी सेवा मुझे यही लगी, और तब से दोस्तों में भी और हर जगह जब इस बात की चर्चा होती है तो सब लोग अब उस मार्ग पे जुड़ गए हैं, तो ये बहुत एक बड़ा चेंज आया है। तो महाराज जी को सबसे पहले जब आपने पहली बार दर्शन किए थे महाराज जी के, तो तब कैसा लगा था आपको? पहली बार जब दर्शन किए थे तो यूट्यूब में करे थे, बट जब यहाँ पे आके देखा तो हाँ, जब यहाँ पे आकर देखा तो जैसे शिव की फौज चलती है ना, तो वो बहुत प्रभावित किया, वो इम्पैक्ट ही अलग था, तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर दी लाइफ। वो बहुत अच्छा आनंद था उसमें। जी राधे। श्री राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। प्रदीप बंसल मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं रिपोर्टर हूँ न्यूज़ चैनल में, कौन सी न्यूज़ चैनल? न्यूज़ 1 इंडिया में। न्यूज़ 1 इंडिया में। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? करीब 1 ईयर से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। 5 महीने से कंटिन्यू मैं आश्रम में आ रहा हूँ। दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ। महाराज जी के बताए हुए रास्तों पे चल भी रहा हूँ। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कि मैं ड्रिंक कर लिया करता था, वो मैंने त्याग दी है महाराज जी का सत्संग सुन के। और जैसे कि महाराज जी बताते हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन करना, गुरु मंत्र का जाप करना, राधा नाम का जाप करना, उसको ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू अगर जाप करते हैं तो बहुत अच्छी ऊर्जा और शांति, मन को शांति मिलती है, आत्मा शुद्ध होती है। ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। तो महाराज जी का परिचय कैसे मिला आपको? फर्स्ट टाइम यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू? यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब के थ्रू। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी के वीडियो देखा तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? महाराज जी की सबसे अच्छी बातें जो मेरे को लगी है कि शराब ना पीना, मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बातें लगी हैं मेरे को महाराज जी के। दूसरा, यहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ें लगी हैं। यहाँ पे सभी लोगों को एक समान माना जाता है, चाहे कोई भी हो। जी।
जी। जैसे कि आपने कहा कि आप एज ए जर्नलिस्ट है, तो आप प्राय सबका रिपोर्ट लेते रहते, लेकिन महाराज जी के प्रति जो आकर्षित है, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आप फर्स्ट टाइम महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए जब यहाँ पर? तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी के दर्शन किया, तब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुआ? महाराज जी के प्रति फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, महाराज जी की वीडियो देखी एक मैंने, वो डायलिसिस वाली, अच्छा जब उनके यहाँ डायलिसिस हो रहा था, उसके बाद मैंने देखा महाराज जी चल रहे हैं। जिस इंसान का डायलिसिस होता है 2 कदम नहीं रख सकता है वो इंसान, और महाराज जी के फेस पे जो चमक है, जो नूर है, डायलिसिस जिस इंसान को होता है उसकी रौनक उड़ जाती है चेहरे की। तो ये भगवान का ही स्वरूप है, इसी कारण से मैं दर्शन करने के लिए महाराज जी। तो कैसा लगता है जब जब आते महाराज श्री के दर्शन करके जाते, कैसा फील होता है? बहुत मन को, आत्मा को बहुत ही संतुष्ट और तसल्ली मिलती है कि हमने गुरुदेव भगवान के दर्शन किए हैं। और मेरे घर में भी शांति है। हारी बीमार, मेरे बच्चे बीमार रहते थे, मैं वैसे ही बोलने लगूं। जब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, आता रहता हूँ, मेरी वाइफ भी आती हैं, जब से बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर बीमारी, घर में सुख शांति, हर चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं दिन पर दिन। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र से। अच्छा, वहाँ क्या करते हैं आप? मैं एक टीचर हूँ। और मैं आलंदी में था, मैं अभी गांव में कीर्तन भजन करता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी को कब से सुन रहे हैं आप लोग? मैं 6 महीने 6 महीने। मुझे 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से सुन रहे हैं। तो 1 वर्ष से या 6 महीने में आप महाराज जी को सुन रहे हैं, ऐसा कुछ मेजर परिवर्तन आपके जीवन में जो पहले नहीं था अभी ऐसा? बहुत सारा है। नाम जब इतना अच्छा हो रहा है कि नाम से ना जो नहीं मिला वो सब मिलता है, और नाम लिए तो फ्रेश रहते। सामने आदमी से कैसा बोलना चाहिए, अपना फिर बिहेवियर्स कैसा रहना चाहिए, फिर अपने से कुछ गलती हुई तो अपना कबूल करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। ये सब महाराज जी ने सिखाया है। और नाम का बहुत बड़ा, उन्होंने इतना बड़ा नाम बताया है कि नाम के अलावा कुछ भी नहीं है, नाम पे ही सब तरता है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले महाराज जी का सत्संग जब आपने सुना था 6 महीने पहले, तो कहाँ से सुना था? मैंने वहाँ यूट्यूब पे ही सातारा से। ऐसी महाराज जी की कौन सी बात आपको ऐसे आकर्षित कर गई कि आप उनको बार बार सुनने लगे? जैसे आपने बताया नाम के प्रति आकर्षण हो गया और ज़्यादा। वो बोले कि नाम ही है ना, वो सब दुख का हलन करने वाला है। अपना जो जॉब है, जॉब छोड़ो, संपत्ति रहेगा, कौन सा भी दुख रहेगा, वो नाम ही खाली है, दूसरा कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, खाली नाम ही अपना है। राधा ही सब कुछ है, दूसरा कोई ही नहीं अपना। आपके जीवन में तो महाराज जी से जैसे सुनते आए, और तो मन में जो मेरा प्रश्न था, जब मैं यूट्यूब में देखता था महाराज जी की, सुनता था, तो अगर मेरे मन में जो सवाल रहता था तो वही सवाल किसी ने पूछा होता था। तो मैं, जब मेरे मन में कोई शंका आई, सवाल आया, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो उनको नहीं बता रहे, वो मुझे बता रहे। ऐसे बहुत बार हो गया है, बहुत से सवाल थे। मैं महाराज जी राधा राधा जपते, और हम आलंदी में रामकृष्ण हरि हमारा जप है, तो मैं तो रामकृष्ण हरि बोल रहा हूँ, महाराज जी तो राधा राधा बोलते थे। तो रामकृष्ण हरि भी उतना ही प्रभावशाली होगा, ऐसे मेरे मन में सवाल आया, और किसी ने वही सवाल पूछा तो मुझे मेरा उत्तर मिल गया। यानी कि मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे लगने लगा कि मेरे हर सवाल का जवाब मेरे महाराज जी। राधे राधे। तो आप लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं? पहली बार है। तो अभी महाराज जी आने वाले हैं, कैसा आपको लग रहा है? बहुत खुश है, भगवान का दर्शन आने वाला है, खूब बहुत खुश है। ऐसा आनंद किधर भी नहीं है। हमारे मायने में बोलते हैं कि स्वर्गीय का सुख बोलते, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ। स्वर्गीय का सुख मतलब ऊपर वाले से मिलने जैसा सुख रहता है, वैसा होने वाला है आज। आपका कुछ ऐसी भावना? मुझे तो शब्द में नहीं बयां कर सकता मैं, इतना आनंद अंदर से हो रहा है, अष्ट सात्विक भाव निर्माण हो रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। कहाँ से आप? भैया दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं दिल्ली में? भैया दिल्ली में ई-कॉमर्स कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। हाँ जी। महाराज जी को कब से सुन रहे हैं? महाराज जी को मैं 1.5 साल हो गए मुझे अप्रॉक्स सुनते हुए। 1.5 साल से महाराज जी को सुन रहे हैं। तो बड़े वाले भाई साहब भी हैं, वो भी महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, दीक्षा भी ले रखी है उन्होंने। और घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल हो गया बिल्कुल पहले से। अब कोई भी चीज़ बहुत पॉजिटिविटी में होता है।
बहुत रहन सहन में भी बदलाव आए हैं। किसी से गलत आदत नहीं करना, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना। जो आदतें जो बदली हैं वो बेचारे बदली हैं। लोगों से बातचीत का रहन सहन सारा कुछ ही बदला है। पहले की दिनचर्या और अभी की दिनचर्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। ये लोग भी देख रहे हैं, हम भी सीखते हैं। हमें ना महाराज जी का जो तरीका जो बताने का ना, और भी बहुत सारे हैं कथावाचक है संत, लेकिन महाराज जी का जो बताने का तरीका है, और जब वो बोलते हैं संस्कृत में, उनके श्लोक आप सुनेंगे तो वो इतना अद्भुत लगता है सुनने में। और उनकी आंखें देखिए आप, ऐसी नीली सी लगती है, तो भगवान स्वयं वो बोल रहे हैं, तो बहुत अद्भुत लगता है सुनने में वो चीज़ें। पहले सत्संग में यहाँ पे बैठ चुके हैं आज? पहले मैं आया था, हो नहीं पाया दर्शन, लेकिन आज आया हूँ। मैंने टोकन भी ले लिया है और आज सत्संग में जाऊँगा। सबसे पहले आपने ये यूट्यूब से सुना? कैसे सुना, आपको कैसे पता चला? यूट्यूब के ही माध्यम से सुना था सबसे पहले। फिर हमने बड़े वाले भाई साहब को अपने बताया था, फिर वो आए यहाँ पे, आए उन्होंने भी दर्शन किया। वो ऐसे रम गए हैं कि अब वो उनके 2-4-10 दोस्त जितने भी हैं, वो हर हफ्ते 10 दिन में वृंदावन आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो जब आपने सबसे पहले यूट्यूब पे कुछ सुना था, तो ऐसी कौन सी बात महाराज जी की आपको ऐसे अट्रैक्ट कर गई? जैसे आपने बताया आपके भैया के बारे में, तो आपको ऐसी चीज़ कौन सी आकर्षित कर गई महाराज जी के प्रति, जो आपको ऐसा? वही दिनचर्या में जो बदलाव है, जो हम पहले जो उठते थे 9 बजे के करीब, अब जल्दी उठना है और पूजा पाठ पे ध्यान देना है, अपनी संस्कृति जो है उसको संभाल के रखना है। ये सब चीज़ें बदलाव आई हैं ज़िंदगी के अंदर। अभी महाराज जी आने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ऐसा अनुभव हो रहा है, स्वयं साक्षात भगवान आ रहे हैं, हम तो उनके दर्शन के लिए ललायित हो रहे हैं जी। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? हम पंजाब से, जलंधर। अच्छा, तो क्या करते हैं आप पंजाब में? हमारा बिजनेस है जी। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं वृंदावन? पहली बार आए जी। अच्छा, तो यहाँ पर आने का मकसद क्या है आपका? महाराज जी के दर्शन, पूज्य महाराज जी। पूज्य महाराज जी के दर्शन, यही है मस्त। तो महाराज जी के प्रति इतना खिंचाव कैसे हो गया, जिसकी वजह से आप वहाँ से स्पेशली पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए? उनकी बातें, जो ज्ञान की बातें वो बताते हैं, सारे भ्रम दूर कर देते हैं। हर कोई भ्रम बचता ही नहीं है। कैसे महाराज जी का परिचय मिला पहली बार? बस हम यूट्यूब से रैंडम रील शुरू हुई, हमने देखना शुरू किया। हम थोड़ा जुड़े तो पहले ही हुए हैं चीज़ों से, तो उससे सब क्लैरिटी होती गई। हम गुरु ग्रंथ साहब जी को जैसे मानते हैं, तो बिल्कुल उनको रिलेट कर सकते हैं महाराज जी की बातों से। साक्षात गुरु का स्वरूप है महाराज जी। तो महाराज जी का जब आपने पहली बार स्टार्टिंग में सुना, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी, जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? देखिए, नाम जप ही सब कुछ है। तो ये ऐसे संत हैं जो सिर्फ नाम जप को ही महत्व देते हैं, तो वही सार है, वही सब कुछ है। उससे क्लियर हो गया कि इससे ऊपर कुछ नहीं। जी जी जी। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं ना, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आप लोग? लखीमपुर से। आप भी लखीमपुर से? साथ में तो महाराज जी के सत्संग आज पहली बार आए कि पहले भी सुन सकते हैं? ऑनलाइन तो कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज पहली बार फिजिकली ज्वाइन कर रहे हैं। फिजिकली पहली बार। और आप? हम तो डेली सुनते हैं, चाहे जिस टाइम एक टाइम सुनते हैं डेली, बस आज पहली बार मौका मिला है। तो रोज़ आप सत्संग सुनते हैं, ऐसा कुछ आपके जीवन में मोटा मोटा परिवर्तन या कुछ ऐसा आप आए पहली बार? हम महाराज जी की वजह से ही भक्ति में जुड़े हैं। हम बस यही है, क्योंकि हमें ना पहले व्रत मतलब कुछ में भक्ति में था ही नहीं, ना कभी पूजा ना कुछ, कि जब से महाराज जी को सुना तब से बस बदल गए एकदम बस। और आपके जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन? हाँ, पूरा मतलब जीवन पूरा पॉजिटिविटी से भर गया। अभी पहले कुछ नेगेटिविटी रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह सब हो ही जाता है जीवन में, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। तो महाराज जी के लेक्चर्स को सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके इतना तो अभी बदलाव आ गया है कि उनसे हम डिफेंड कर सकते हैं, और जितनी भी समस्याएं जीवन में आती हैं उनको हम कैसे मतलब टैकल करें, कैसे उनको डिफेंड करें, ये सब चीज़ें आ गई हैं। वहाँ पे आप क्या करते हैं दोनों? वहाँ पर अभी मेरा तो डिप्लोमा चल रहा है इंजीनियरिंग में। आप भी पढ़ाई करते हैं? तो ऐसा पढ़ाई के दौरान ऐसी कुछ चीज़ जो महाराज जी की आपको अट्रैक्ट कर रही हो, या आपने बताया था? हाँ, मतलब उन्होंने ये चीज़ बताया कि जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर के कैसे एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करना चाहिए। और उन्होंने ऐसे मतलब कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, अभी तो याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। हम सोशल मीडिया पर जब रील्स में देखते हैं महाराज जी को, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको काफ़ी हेल्प करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से, मतलब भगवान महाराज जी ने बताया कि सब राधा रानी की सेवा ही है, तो इसलिए और अच्छे से सब मन लगा के हर कार्य होता है, हर सेवा होती है। पहले तो ऐसे रैंडम कर दिए निकल, अब तो बस मन लगा के सब कुछ करना है, सब श्री जी की सेवा है। तो सबसे पहले जैसे आपने कुछ सुना था, कहाँ से सुना था? इंस्टाग्राम रील्स पर।
इंस्टाग्राम जी जी, हमने अपने दोस्त के स्टेटस पे देखा था पहली बार, अच्छा, इसलिए। तो उसके बाद से आप उसके बाद से। सत्संग दोनों सुन रहे हैं। हाँ जी जी। सुनते हैं सारी उनकी। तो अभी पहली बार आप आए हैं, महाराज जी अभी आने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मतलब पहले तो हम लोगों की ऐसा हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा टोकन वगैरह मिलता है। तो यूट्यूब पर बस यही था, सपना था उनसे मिलना। तो हमने सोचा था कि शायद हम लोग पहले बाहर ही दर्शन करेंगे, जैसे रास्ते में महाराज जी निकलते हैं तो एक भक्त मिले, उन्होंने बताया कि आप टोकन टोकन खरीद के आप फ्री में ही है, तो टोकन आप ले करके सुबह 10 बजे मिलता है, टोकन आप ले करके यहाँ पर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, साथ में सत्संग कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा लगा कि भगवान ने उन्हें भेजा था हमारे लिए कि हमें मतलब उन्होंने पूरा बताया ऐसा। तो हम लोग तुरंत फिर भागते भागते सुबह आए यहाँ पर, अपना टोकन लिया, प्रसाद लिया यहीं पर। फिर उसके बाद बहुत ही टेस्टी प्रसाद था हालांकि तो प्रसाद लिया, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए अपना यात्रा करके। फिर अभी यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि बस महाराज जी हैं, उनके दर्शन, उनके चरण कमल हम लोग दर्शन कर पाएँ, उनकी वाणी सुन पाएँ। ठीक है, राधे राधे। राधे। बैठ जाइए। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। अच्छा, आप? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से। तो महाराज जी का सत्संग आप लोग कब से सुन रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ऐसा कुछ जीवन में आपके इफेक्टिव जो पूरी लाइफ ही बदल गई, नज़रिया बदल गया जीवन को देखने का। सबसे बड़ी बात क्या, नाम के प्रति ममता होगी, और सबसे बड़ी बात जो अपने अंदर कमियां थी वो देखने का नज़रिया बदल गया कि हाँ हमारे अंदर कमियां दूसरे के अंदर नहीं है। अच्छा, तो ये महाराज जी का सत्संग पहले आपने कैसे सुना था? 3 साल पहले आप जैसे यूट्यूब से ही सुना था। यूट्यूब से माध्यम से आपने सत्संग सुना था। तो ऐसा मेजर आपको क्या चीज़ें हैं महाराज जी के सत्संग में, आपको ऐसे परिवर्तन हो गया जीवन बिल्कुल 3 साल से आप? सबसे बड़ा मोटिवेशन, जो शुरुआत में सबसे पहले जब मैंने सत्संग सुना तो सबसे पहली बार मोटिवेशन ही था कि हाँ मोटिवेशन मिला। सबसे बड़ी बात लाइफ चेंजिंग, कि हाँ भाई लाइफ का ये फेज़ भी होता है, हम लाइफ को ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद भी राधा नाम के प्रति इतनी ममता हो जाना, तो वो एक सबसे बड़ी बात मैं अपने जीवन में वो मानता हूँ। आप ऐसा क्या चीज़ महाराज जी से सीखे, या फिर ऐसा क्या सुना था पहली बार जो आप इतना आकर्षित हो गए महाराज जी के प्रति? मैं रेगुलर सुनता तो था महाराज जी को, मतलब 8-9 महीनों से, लेकिन ऐसा कोई जीवन में बदलाव मेरे नहीं आ रहा था। आपके यहाँ भी आया था, यहाँ भी आपसे शायद वार्ता भी हुई थी, लेकिन जिस दिन महाराज जी के पहली बार दर्शन हुए उस दिन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस दिन से आया। कई चीज़ ऐसी थी ज़िंदगी में जो मतलब बेकार होती जा रही थी, मेरे साथ स्थिति ख़राब होती जा रही थी, गलत व्यसन थे, कुछ ऐसी थी जो छूट नहीं पा रही थी। बहुत कोशिशें थी कि इनसे दूर हो जाऊँ, मन भी था लेकिन नहीं हो पा रहा था। वो पहली बार महाराज जी के दर्शनों से मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन आया। बाकी तो फिर धीरे धीरे अब लय चल रही है, राधा नाम की लय, कृष्ण नाम की लय, महाराज जी की लय जी। तो अभी महाराज जी के दर्शन पहले आप कर चुके, सत्संग में पहले कभी बैठे हैं या आज टोकन लिया है? सत्संग में मैं बैठा था 9 अगस्त को, और दर्शन मैंने किए थे 19 सितंबर को। हाँ, आज मेरा तीसरी बार है। तीसरी बार आप बैठ रहे हैं, तो ऐसा कुछ एक्साइटमेंट अभी आप बैठे हैं, महाराज जी आने ही वाले हैं? हाँ, नहीं एक्साइटमेंट है, हमेशा से रहता है एक्साइटमेंट महाराज जी के लिए। वृंदावन में भूमि में आने के बाद ये एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। महाराज जी के दर्शन पाके तो फिर ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।